फाड़ा तो है, फाड़ा तो क्या है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल, इसको क्या करेगा? तोड़ेंगे ना तो नहीं, क्या क्या करेगा? ठीक से ठीक किया, जो किया ठीक किया। इन लोगों का आप कैबिनेट के 6-7 लोगों को केस लगाइए, 30 दिन डालिए अंदर जेल में, गवर्नमेंट गिर गई उनकी। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। The BJP government, which has only 240 MPs, please understand, it's not a majority government, only 240 MPs hanging on with the help of two allies, has introduced a bill late last night, 9 o'clock, which is a constitutional amendment bill. आप ये ईडी, सीबीआई और आईटी के बारे में जो छवि है, जो सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की, उसके बाद आपकी मंशा स्पष्ट हो जाती है कि आप जहां सरकार नहीं बना पाओगे, चुनाव नहीं जीत पाओगे, वहां टॉपल कर दो। Sir, I am telling that this bill is to target the opposition ruling government. Completely draconian thing. It goes against everything, and to couch it as a measure which is being taken anti-corruption is just to pull a veil across the eyes of the people. दोस्तों, क्या हमारा संविधान और हमारी संसद सच में उतनी ही मजबूत है जितनी उसे होना चाहिए थी, या फिर हम उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां हमारे लोकतंत्र का दम घुटने लगा है? ये सवाल आजकल हर उस भारतीय के सामने खड़ा है जिसे अपने भविष्य की चिंता है, जिसे इस देश की एकता और संविधान की चिंता है। हर उस व्यक्ति के सामने जिसे अपनी और अपनी आने वाली पीढ़ी की सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और एम्प्लॉयमेंट की चिंता है। साल 1949 में संविधान सभा के आखिरी दिनों के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक चेतावनी देते हुए कहा था कि संविधान अच्छा है या बुरा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसे लागू करने वाले लोग कैसे हैं। उनकी चिंता ये साफ साफ जाहिर कर रही थी कि अगर राजनीति में आए लोग दल और सत्ता को देश से ऊपर रख देंगे तो हमारी आजादी खतरे में पड़ जाएगी। आज संविधान लागू होने के 75 साल बाद हम बिल्कुल ऐसी ही स्थिति में खड़े हैं जैसी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने चिंता जाहिर की थी। आज लोकतंत्र को बचाने वाली संसद खुद बेबस और लाचार दिख रही है। जनता के सवाल सरेआम ठुकराए जा रहे हैं, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है और संसद, जिसे संविधान ने सर्वोच्च बनाया था, वो अब महज एक ठप्पा लगाने वाली मशीन बन चुकी है। आप खुद सोचकर देखिए, जब सांसद ही प्रधानमंत्री के नाम और चेहरे के दम पर चुने जाएंगे तो वो किसके प्रति जवाबदेह होंगे? देश की जनता के प्रति, संविधान के प्रति, या फिर सिर्फ उस एक शख्स के प्रति जिसके दम पर वो संसद चुने गए हैं? साल 1975 की इमरजेंसी अचानक से आई थी, एक एक्सीडेंट की तरह, लेकिन आज हालात इमरजेंसी की तरह घोषित नहीं है, बल्कि योजना बनाकर तैयार किए गए हैं। कभी संविधान की धारा बदलने की बात होती है तो कभी प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को हटाने की चर्चा होने लगती है। ये सिर्फ एक बहस नहीं है, बल्कि संविधान की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और इस खेल को वही समझ सकता है जिसने संविधान पढ़ा हो। आज देश का उपराष्ट्रपति इस्तीफा देकर एकदम से गायब हो जाता है और देश की जनता, यहाँ तक कि संसद तक को वजह नहीं पता चलती। ऐसे में तो फिर लोकसभा में उपाध्यक्ष का चुनाव ही नहीं कराया जाना चाहिए, क्योंकि सभापति जैसे गरिमामयी पद तो सत्ता पक्ष के प्रवक्ता लगने लगे हैं। क्या ये उस संसद की हालत नहीं दिखाता जिसे संविधान ने लोकतंत्र का स्तंभ कहा था? दोस्तों, एक बात समझ लो, संविधान को खतरा बाहर से नहीं बल्कि खतरा भीतर से है। खतरा है उन हाथों से जिन्हें हमने खुद चुना है, लेकिन जिन्होंने संविधान को ही अपना राज चलाने के लिए सबसे बड़ी अड़चन मान लिया है। याद रखिए, लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब संसद सवाल पूछेगी, जब विपक्ष बिना किसी डर के बोलेगा और जब सत्ता आलोचना सुनने का साहस रखेगी। वरना संसद को जनता की संसद कहने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आज सबसे बड़ा सवाल देश की जनता के सामने खड़ा होकर मुंह चिढ़ा रहा है। क्या हम वो जनता बनेंगे जो संविधान को बचाने के लिए खड़ी हो, या फिर हमारी संसद और हमारा लोकतंत्र धीरे धीरे खोखला होता देखकर सिर्फ तालियां बजाते रहेंगे? सोचिए, क्योंकि ये सिर्फ संविधान का सवाल नहीं है, हमारी आने वाली पीढ़ियों का भी सवाल है। नमस्कार।